हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एसिड देखा था, जहां एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखा था तो मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ था, जो कि मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर, खाली आप स्ट्रक्चर पे वर्क करो, स्ट्रक्चर पे काम करो। दूसरा हमने रिएक्शन देखा था कि जब कोई एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता था तो सॉल्ट और वाटर बनाता था, ये भी हमने पढ़ा था। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं एक स्टेप फॉरवर्ड, जो कि सीबीएसई बोर्ड का बहुत बार आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से निकाला हुआ है। इसलिए देखो, जो क्वेश्चन जहाँ से हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, उसको मैं एक अलग डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये जो रिएक्शन हमको दिखा रहा है, ये रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ, जिसको हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर 2 ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा? सबसे पहले आपने देखा कि सर एक तरह का ये बीकर है मेरे पास और एक यहाँ पे ये दूसरा बीकर है। फर्स्ट बीकर में हमने डाइल्यूट HCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे सर, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग, है ना, इस सेकंड बीकर में गिराना शुरू करेंगे। ऑलरेडी इस बीकर में आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड रखा हुआ है। कॉपर 2 ऑक्साइड बोलिए या सिंपली कॉपर ऑक्साइड बोलिए या सिंपली क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलिए, बात एक ही है। जनरली इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर होता है दोस्तों, वो ब्लैक होता है। कलर जहाँ भी आएगा, याद रखना, वो रिएक्शन सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ देखा कि एक सब्सटेंस ए है जो कि ब्लैक इन कलर है, ठीक है ना। उसमें हम लोग ड्रॉप वाइज डाइल्यूट, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। तो बताइए वो ब्लैक सब्सटेंस क्या था, ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट बना वो सॉल्ट का नाम बताइए क्या था। तो अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारा थ्योरेटिकल ख़त्म होगा ना, तो हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कितना पॉसिबिलिटी है। ऐसा ही साइंस में 100 में 100 नहीं लाता है हमारा से जो पढ़ा हुआ लड़का या लड़की रहता है। ऐसा ही कोई मैथ में भी सर 100 में 100 नहीं लाया रहता है स्टूडेंट। आप बात समझ रहे हैं? एक पढ़ाने का एक शैली होना चाहिए ताकि हर बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाए कि विच टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच वन इज़ टू लीव, ठीक है ना। कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को लीव करना चाहिए। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सर ये मेरा है फर्स्ट बीकर मान लेते हैं, है ना, ये फर्स्ट बीकर है और ये मान लीजिए आपका सेकंड बीकर है। तो फर्स्ट बीकर में इनिशियली हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड का कंटेंट लिए हुए हैं जो कि ब्लैक कलर में रहता है। अब धीरे धीरे इस सेकंड बीकर से हम लोग ड्रॉप वाइज ड्रॉप, है ना, हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें डालेंगे ना, तो ये रिएक्शन होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता रखा है कि इन अ टेस्ट ट्यूब वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कैसा पाउडर है? तो सर ये एक ब्लैक कलर का पाउडर है, याद रखिएगा। इन अनदर ट्यूब वी टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वी ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज टू द ब्लैक पाउडर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो पहले आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टीयर कर दो, अच्छे से घुमा दो, उसके बाद डालना शुरू करो। तो तुरंत क्या देखोगे कि ये केमिकल रिएक्शन होना शुरू होगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो देखो क्या घटना घटेगा। द ब्लैक पाउडर स्लोली, है ना, डिज़ोल्व, ये जो ब्लैक पाउडर है ना वो स्लोली डिज़ोल्व कर जाएगा एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज अ ब्लूइश ग्रीन कलर। और एक नया सॉल्यूशन बनाएगा जिसका कलर कैसा होगा? ब्लूइश ग्रीन होगा। बात समझे? तो एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक कंपाउंड ए है, ठीक है ना, जो कि ब्लैक इन कलर है, उसमें हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालें तो एक कंपाउंड बना बी जिसका कलर बताइए कि कैसा था। तो आप क्या बोलेंगे? ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर बोलेंगे आप लोग। या उस सॉल्ट का नाम बताइए या उस कंपाउंड का नाम बताइए कि बी क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। तो हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं कि सर व्हेनेवर अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन डाइल्यूट एसिड या सिंपली एसिड, हम लोग को पता है मेटालिक सॉल्ट बनाएगा सर और वाटर रिलीज़ करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ वाटर पहले ही से लिख दिया है। अब बात आती है कि सर ये मेटालिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो है ना, तो सारे मैंने बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रखे हैं। अभी भी अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं ना तो आप जाइए और उसको रटिए। सर यहाँ पे मैं पूछूं कि मेटल कौन है तो आप बोलेंगे सर कॉपर है। यहाँ पे मैं पूछूं रेडिकल कौन सा मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो आप बोलेंगे सर क्लोराइड मौजूद है। बात समझे या नहीं समझे? कॉपर 2 बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है वैलेंसी इसका +2 लेंगे,
ठीक है ना, और क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सॉल्ट तैयार हो गया और ये बना आपका CuCl2। इसी का कलर कैसा होता है दोस्तों? ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर। बात समझे? तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और याद करते चलें दोस्तों। अब हम लोग थर्ड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है हमको कि सर जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, अब यहाँ पे आएगा सर कि कार्बोनेट क्या है, तो कार्बोनेट एक रेडिकल है। बाइकार्बोनेट क्या है, तो सर बाइकार्बोनेट भी एक रेडिकल है। अब देखो है ना, जो लड़के बेसिक नहीं देखे हैं उनको दिक्कत होगा। मैं बार बार अभी भी हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर को इस दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना, अगर जो लड़के इस चीज़ को अगर समझ रहे हैं, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है दोस्तों, बहुत अलग। अगर जो जैसे जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे कर रहे हैं ना, तो आपको देखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं रट रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारा रिएक्शन है, हाउ मच है ना, हाउ मेनी रिएक्शन, आप कितना उस रिएक्शन को आप लर्न कर पाएंगे, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरी रिएक्शन। सो जस्ट गो इन माई प्ले लिस्ट and search there basic chemistry and just go through 1 to 7 lecture or 8 lecture which I had already taught very है ना, in a nice way। ठीक है ना, ध्यान दो। सर कार्बोनेट जो होता है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? CO3 और 2- से, जबकि बाइकार्बोनेट होता है SCO3-, है ना। ये आपका होता है दोस्तों मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल, ये मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है, जबकि ये जो होता है डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी देख रहे हैं ना, जो पावर होता है वही तो उसका सर वैलेंसी होता है। यहाँ पे पावर 2 है तो वैलेंसी 2 लिखेंगे, यहाँ पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो वैलेंसी 1 है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो ये चीज़ जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रखेंगे। हाँ, अब देखिए सर, आपको मैंने क्या बोला कि सारे स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे जो मैं स्टार कर रहा हूँ। अगर आपका ये स्ट्रक्चर याद है ना दोस्तों, है ना, तो मजाल है कि किसी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पूछे और आपसे छूट जाए, है ना, मेरे सामने लाना क्वेश्चन पेपर और मेरे सामने ही फाड़ देना कि सर आपने पढ़ाया और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों, है ना। आप अगर मेरे नोट्स बना रहे हैं ना और जब CBSE के एग्ज़ाम दे कर आएंगे ना, बस मेरा नोट्स निकालिएगा और मिलाइएगा कि सर जो जो पढ़ाएं उसमें से कितना कितना आया है ना। ध्यान दीजिएगा, कभी भी है ना कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब इस मेटल बाइकार्बोनेट का एक और नाम है ना, इसका एक और नाम है SCO3 का। वो क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मतलब कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं किसको? बाइकार्बोनेट को। तो कोई भी एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, हमेशा सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कौन सा गैस रिलीज होगा? तो आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही तुम CO3 देखो, तुरंत राइट साइड दो चीज़ तो एकदम तुरंत लिख दो, क्या चीज़? CO2 और H2O, CO2 H2O, CO2 H2O। तो हम यहाँ पे लिखते चल जाते हैं सर। यहाँ बनेगा हमारे पास सर क्या चीज़? H2O बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ फिर से लिख देंगे H2O बनेगा सर, CO2 गैस रिलीज होगा। सर यहाँ पे भी H2O बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने CO3 देख लिया। तो यहाँ पे ये CO3 है, यहाँ पर ये CO3, लेकिन यहाँ SCO3 है, तो इसी को कहते हैं मेटल, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। बात समझ रहे हैं दोस्तों? अब बात आती है कि सर सॉल्ट क्या बनाएगा? तो आप सॉल्ट देखिए। अब मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में बताओ मेटल कौन है, तो आपने तुरंत आंख एकदम चील की तरह देखो, बाज की तरह, सोडियम। सर इस एसिड में रेडिकल कौन सा है? तो आप बोलेंगे क्लोराइड। सर सोडियम की वैलेंसी कितनी? +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1, कट गया सर, और इन दोनों को सटा के लिख दो। देखो, केमिस्ट्री भी एक मैथ है दोस्तों, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ठीक है ना, आप तो केमिस्ट्री एकदम मैथ की तरह समझा रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री भी मैथ्स की तरह ही समझेंगे, तो रटने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों,
है ना, तो यहाँ NaCl बन जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं सर दूसरे कंपाउंड की। ध्यान देना, अगर दूसरे कंपाउंड को देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मैं इसमें पूछूं कि सर मेटल कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, सर कैल्शियम है। अच्छा सर, इस कंपाउंड में रेडिकल कौन सा है तो आप बोलेंगे सर क्लोराइड है। बोलो कैल्शियम का वैलेंसी +2, बोलो क्लोराइड का वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। जब भी अगर वैल्यू अलग अलग हो तो साइन का कोई काम नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 1 का Ca में गुना होगा तो Ca, और Cl का अगर 2 में गुना होता है ना तो नीचे पूंछ पे देते हैं Cl2। बात समझे। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना ये बना CaCl2। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं पूछूं कि इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में मेटल कौन सा है तो आप बोलेंगे सर सोडियम। इसमें सर क्लोराइड हो गया, सोडियम का वैलेंसी +1, इसका -1 कैंसिल हो जाएगा सर, और यहाँ जो सॉल्ट बन जाएगा फिर से बन जाएगा NaCl। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सर, थर्ड रिएक्शन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सर कि HCO3 है, इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट है, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि सर यहाँ पे ये बताइए आप कि सर मेटल कौन सा है तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो मेटल आपका सोडियम है। अगर मैं पूछूं कि ये एसिड कौन सा है तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं पूछूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में रेडिकल कौन सा प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे सर SO4 प्रेजेंट है। बोलिए सर सोडियम का वैलेंसी +1, बोलिए सल्फेट का वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, और आपका सॉल्ट बनकर तैयार हो गया Na2SO4। ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा।